सोचो कैसा हो जाए जब तुम्हें बीच रेगिस्तान हजारों किलो सोना मिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से जो रेगिस्तान के बंजर इलाके से गुजर रही थी। उस ट्रेन में वर्जन नाम का एक आदमी बैठकर ब्रेड खा रहा था। उसके सामने एक लाचार सी औरत अपने बच्चों को चुप करवा रही थी। कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकी तो वर्जन ने अपना ब्रेड उस औरत को दे दिया और फिर वह ट्रेन से बाहर आ गया। इसके बाद वह चलकर पास की दुकान में गया और दुकानदार से किसी का पता पूछने लगा, पर दुकानदार ने उसे जवाब दिए बिना ही टीवी देखता रहा। फिर वर्जन ने उसे बाथरूम का रास्ता पूछा तो दुकानदार ने उसे इशारा कर बताया। जब वर्जन वहां पहुंचा तो उस जगह की हालत गटर से भी गंदी थी, मगर मजबूरी में वर्जन को वहां मक्खियों के बीच हल्का होना पड़ा। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई। उसने वर्जन से पूछा कि क्या वह कंपाउंड तक जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर वर्जन ने हां कह दी और वह आदमी चला गया। बाद में जब वर्जन अपना मुंह धो रहा था तो एक आदमी ने उसे पानी बर्बाद करने से मना किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिन किट नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ कंपाउंड की ओर जा रहा था। रेगिस्तान में भयंकर गर्मी थी, इसलिए वर्जन ने एसी ऑन कर दिया, पर तभी किट ने उसे डांट कर कहा कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वह खराब हो जाएगा। खैर, काफी देर सफर करने के बाद उनके ट्रक का टायर फट गया, इसीलिए उन्हें टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा। तभी उन्होंने दो जंगली कुत्तों को लड़ते देखा तो किट ने एक कुत्ते को तो भगा दिया और जख्मी कुत्ते को पत्थर से मारकर दर्द से मुक्ति दे दी। इसके बाद टायर बदलकर वह फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े और रास्ते में वह गैस भरवाने रुके और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। फिर आग सेकते हुए किट ने वर्जन से पूछा कि वह कंपाउंड क्यों जा रहा है। वर्जन ने जवाब दिया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका ढूंढने निकला है और शायद उसे वह वहीं मिलेगा। किट ने उसे समझाया कि कंपाउंड में कड़ी मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं मिलता, लेकिन वर्जन को कड़ी मेहनत का कोई डर नहीं था। फिर अगली सुबह वर्जन ट्रक चलाने लगा और किट सो गया। थोड़ी देर बाद वर्जन को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, इसलिए उसने एक बार फिर से ऐसे ही चला दिया। इस वजह से ट्रक का इंजन सच में खराब हो गया और जब किट को इसके बारे में पता चला तो वह वर्जन पर खूब चिल्लाया। वर्जन ने उससे माफी मांगी और पास में हल्का होने चला गया। जब वह वापस आ रहा था तो उसकी नजर कुछ पत्थरों के ढेर पर पड़ी। उसने पास जाकर एक पत्थर से मिट्टी हटाई तो वह पत्थर सोने का निकला। यह देखकर वर्जन के होश उड़ गए और उसने किट को अपने पास बुलाया। जब किट ने सोना देखा तो उसने अपना लाइटर निकाला और कहा कि अगर यह पत्थर जलने पर काला पड़ गया तो यह असली सोना नहीं है। लेकिन जब उसने पत्थर को जलाया तो वह काला नहीं हुआ और वह समझ गए कि उनके हाथ सोना लग चुका है। इसके बाद वह दोनों कुल्हाड़ियां लेकर जमीन से सोना निकालने में जुड़ गए, मगर यह सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि इतनी देर खुदाई करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला। तो उन्होंने ट्रक पर रस्सी बांधकर उसे रस्सी से पत्थर को खींचने की कोशिश की, मगर यह तरकीब भी नाकामयाब रही। खैर, फिर शाम को जब किट लकड़ियां ढूंढने निकला तो उसने वर्जन को समझाया कि इस इलाके में खूंखार जंगली कुत्ते रहते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आग से दूर भगाया जा सकता है। तब वर्जन ने भी उसके साथ लकड़ियां ढूंढी और रात को वह दोनों आग जलाकर बैठ गए। कुछ देर बाद किट ने कहा कि वह अकेले तो इतना सोना निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह शहर जाकर एक्सकैवेटर मशीन लाने जाएगा। वर्जन ने भी कहा कि वह यहीं रुककर सोने की रक्षा करेगा, क्योंकि वह तो शहर में किसी को नहीं जानता। फिर अगली सुबह किट ने उसे एक सैटेलाइट फोन और सुरक्षा के लिए चाकू भी दिया। उसने कहा कि उसे एक्सकैवेटर लाने में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। इसके बाद वह ट्रक में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वर्जन ने टेंट के पास एक बिच्छू को घूमते हुए देखा। उसने तुरंत एक लकड़ी से हमला करके बिच्छू को भगा दिया। फिर जल्द ही रात हो गई और तभी अचानक उसे जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाजें आई तो वह थोड़ा डर गया। उसने तुरंत अपने हाथ में चाकू ले लिया और पूरी रात जागते हुए ही बिता दी। अगली सुबह अचानक सैटेलाइट फोन बजता है। इससे पहले कि वह दौड़कर फोन तक पहुंचता, फोन कट जाता है। अब वर्जन परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और चलते चलते टूटे हुए प्लेन के पास आ पहुंचा। उसने इसी प्लेन में पनाह लेने की सोची, मगर यहां से सोने का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन फिर उसने प्लेन के कुछ टूटे फूटे हिस्से उठाकर अपने टेंट में ले गया। वर्जन अब सोने के पास बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। तभी अचानक उसे सोने के पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने का आइडिया आया
उसने बहुत देर तक एक पत्थर से सोने को पीटा और आखिरकार वह सोने का एक टुकड़ा निकालने में कामयाब रहा। तभी अचानक उसे सैटेलाइट फ़ोन पर किट का फ़ोन आया और उसने तुरंत उठा भी लिया कि इतने उसे बताया कि उसे आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार खराब हो जाता है और उसे वहीं बैठकर सोने की रक्षा करने को कहा। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब वर्जन ने एक बोतल में थोड़ा सा पानी भरा और उसे पीने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह तुरंत सांप को मारने कूदा पर उसके हाथ से निकल गया और तभी वर्जन को एहसास हुआ कि उसने पानी की बोतल भी गिरा दी थी और उसका आधे से ज़्यादा पानी गिर गया था। खैर बाद में वह फिर से प्लेन के पास गया और टेंट के लिए और सामान इकट्ठा करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई चलकर उसकी ओर आ रहा था। वर्जन तुरंत प्लेन में घुसकर छुप गया पर जल्द ही वह इंसान प्लेन के पास आया और वर्जन से कहने लगा कि मेरे प्लेन से बाहर निकलो। जब वर्जन बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक औरत थी और उसने वर्जन को खाने पीने की चीजें भी दी, लेकिन वर्जन ने उससे कुछ नहीं लिया। फिर उस औरत ने वर्जन से पूछा कि वह यहां रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्जन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब वह जाने लगा तो औरत ने कहा कि तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। इसके बाद वह औरत वर्जन का पीछा करने लगी और बार बार उससे पूछती रही कि वह यहां तक कैसे पहुंचा। इससे परेशान होकर वर्जन ने गुस्से में आकर औरत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वर्जन ने उसके बैग से सारी काम की चीज चुरा ली और उसे पास में खड़ा खोद कर दफना दिया। पर कुछ ही समय में जंगली कुत्ते उस खड्डे से लाश को नोच नोच कर खाने लगे। तब वर्जन ने उन्हें डराकर भगा दिया और लाश को दूर ले जाकर जला दिया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सैटेलाइट फोन बजता है और किट ने उसे बताया कि वह एक्सकैवेटर ढूंढने में तो कामयाब रहा पर उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि ट्रक बहुत धीरे चल रहा था। खैर अंत में किट ने वर्जन को अपना ख्याल रखने को कहा। अब वर्जन की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब आगे देखते हैं कि खतरनाक तूफान के कारण अचानक एक पेड़ की टहनी जोर से उसके पेट में आ लगी, लेकिन पेट से टहनी निकालने की बजाय वह सीधा सोने के पत्थर के पास गया और पत्थर से रेत हटाकर जब उसे सोना दिखा तो उसकी सांस में सांस आई। इसके बाद वर्जन ने अपने पेट से टहनी निकाली और उसके पेट से काफी खून बहने लगा। फिर उसने आग को अपने घाव पर लगाया। इससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने पागलों की तरह अपने चेहरे पर रेत मसल ली और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक औरत उस पर तीर कमान टैंक कर खड़ी थी, लेकिन उसे वही औरत दिखाई देने लगी जिसे उसने बेरहमी से मार डाला था। फिर उस औरत ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली गई। बाद में जब वर्जन की आंख खुली तो उसे वह औरत कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे वहम हुआ होगा। तभी उसका सैटेलाइट फोन फिर से बजता है तो वर्जन ने किट को उस औरत के बारे में बताया। तब किट ने उसे इस औरत को भी मारने को कहा। कुछ समय बाद वह औरत फिर से वर्जन के पास आई और उसकी मदद करने लगी, मगर वर्जन को अब भी सोने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने चिल्लाकर इस औरत को दूर जाने को कहा। जाने से पहले उसने वर्जन से पूछा कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है, पर वर्जन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह फिर से बेहोश हो गया और बाद में जब उसकी आंख खुली तो वह चारों ओर से आग और जंगली कुत्तों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत किट को फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। किट ने उससे कहा कि वह जल्द ही पहुंचने वाला है, लेकिन वर्जन रोने लगा और उसे जल्दी आने को कहा, वरना यह जंगली कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे। तब यह खुलासा होता है कि किट तो थोड़ी ही दूर बैठा अपनी दूरबीन से वर्जन पर नजर रखे हुए था। उधर कुत्ते वर्जन को पकड़ डचकर और घसीट कर ले जाने लगे और किट वहीं बैठकर सब देख रहा था। आखिरकार कुत्ते उसे नोच कर खाने लगे और वर्जन अंत तक सोने को ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद किट अपने ट्रक पर एक्सकैवेटर के साथ वहां आ पहुंचा। उसने वर्जन की लाश देखी और जैसे ही वह सोने की ओर बढ़ा तो अचानक एक तीर उसके सीने में आ लगी। इससे पहले कि कुछ समझ आता कि यह किसने किया है, कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, लालच बुरी बला है, ये हमने सुना था और आज देख भी लिया। धन्यवाद।